खमागणी हुकुम आपके मेरे चैनल पर स्वागत है, राजस्थान के बीनी व्लॉग चैनल पर। और आज आप लोगों को मैं बताती हूँ कि मैं कहाँ घूमने के लिए आई हुई हूँ। तो जी हाँ, मैं एमपी साइड में आई हुई हूँ घूमने के लिए, उज्जैन। और उज्जैन के पास में ही रतलाम पड़ता है। वहाँ पे मेरे जो मासी सासू जी है वो रहते हैं। तो हमें एकदम ही अचानक से ही मतलब महाकाल के दर्शन करने के लिए हुआ। तो बच्चे ज़िद्दी करने लगे थे कि पापा चलिए ना, उज्जैन महाकालेश्वर चलते हैं। तो फिर बस हम लोग वहीं आ गए थे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे जो मासी सासू जी का घर है मतलब गांव में है, और इस तरीके से पूरा घर है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ और मैं एक एक करके आप लोगों के वहाँ के दर्शन भी करवाऊँगी महाकाल के। तो यहाँ बजे हैं अभी रात के 8 और हम लोग सुबह चले थे 11:15 बजे करीबन जयपुर से। और हम लोग यहाँ आए हैं, अब ये हो रही है रात। और बस ये देख लीजिए, अब हो चुकी है हम रात होकर के सुबह हो गई है। हम हाथ मुंह वगैरह धो रहे हैं। और ये इनका बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा मंदिर है। तो बस यही है। और देख लीजिए यहाँ पर ये अमरूद का पेड़ है, इसके इतने अमरूद उग रहे हैं, बहुत अमरूद उग रहे हैं। मतलब मैं आपको बताऊँ ना, इस साइड में अमरूद के पेड़ आपको इतने ज़्यादा दिखाई देंगे, गजब। जगह जगह आपको अमरूद, मक्का और ये मिर्ची और टमाटर जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा। तो हमारे जो इनके घर में है, ये देख लीजिए अमरूद, इतने सारे अमरूद उग रहे थे कि हम लोगों ने खूब अमरूद खाए थे। और इनके जामुन का पेड़ भी उग रखा था, और एक वो सीताफल का पेड़ आता है वो भी, सीताफल पे भी सीताफल खूब आए हुए थे। तो ये मैं आपको बताए थे। गाँव में मतलब ये होता है कि चलिए, गाँव में रहने के बहुत फ़ायदे होते हैं कि एक तो घर की सब्जी और कुछ फल फ्रूट होते हैं वो घर के ही हो जाते हैं अच्छे और ताज़ा। तो ये देख लीजिए, सुबह सुबह का मैं आप लोगों को व्यू बता रही हूँ। यहाँ का व्यू बहुत ही शानदार है सुबह सुबह का। और हम लोग बस अभी अपनी थकान उतार के रात भर सो के और कुछ रात को बातें बातें चीत करके, और हम लोग इन लोगों ने अब सुबह का मैंने वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को भी देखने के लिए मिले। तो ये देख लीजिए, ये नीचे है ना, उनके किसी का घर है रिश्तेदार में ही। और जो मेरे मासी सासू जी है ये रहते हैं ऊपर है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को बताया जा रही हूँ क्योंकि एक ही पेड़ पे कितने सारे मतलब अमरूद उग रखे हैं, बहुत सारे अमरूद है। और अमरूद भी आपको बहुत सारे अमरूद दिखाई देंगे। मतलब यहाँ पे मैंने जितने पेड़ देखे हैं ना, सही में अमरूदों के जैसे खेत के खेत आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे काफ़ी सारे। और अमरूद भी वास्तव में इतने मीठे मीठे अमरूद है। और ये हमारे जो मतलब मेरे जो मासी सासू जी है, इनके पीछे की साइड में ये पेड़ उग रखा था। और इन्होंने कल ही कम से कम 2-2.5 किलो अमरूद कल ही तोड़े थे। कोई इनके मेहमान आ रखे थे, उसके बाद में भी इतने सारे अमरूद इनके पास में बच गए थे। बोल रहे थे कि भाई की बिजनी है ना, अमरूद खूब सारे यहाँ पे उगते हैं। और जिनके वास्तव में उगते हैं ना, उन लोगों को इतने अमरूद भाते ही नहीं है। तो ये है। और ये इनके इधर पीपल, और ये देख लीजिए जैसे कि मैंने बताया पपीते का पेड़ भी था इनके, और पपीते भी इतने उग रहे थे, बहुत मतलब पपीते उग रहे थे इनके। और ये मैं जीजा को लेकर आई थी, तो जीजा बोले कि हम लकड़ी से उतार लेते। तो ये 1-2 अमरूद थे ना, ये नीचे गिर गए और ये मैं उठा रही थी क्योंकि छड़ने वाला कोई नहीं था। मेरे बेटे ने कोशिश करी थी उधर से छड़ने की, पर वो छड़ नहीं पाया। और जो इनके बना थे वो खेत पे गए हुए थे, इसलिए उन्होंने अमरूद तोड़ने नहीं। और हम लोग डंडे से हिला हिला के अमरूद तोड़ रहे थे। तो कम से कम मैंने 7-8 अमरूद इस तरीके से तोड़ लिए थे। और फिर हम लोगों ने रास्ते में जाने के लिए रख दिया ताकि हम नमक मिर्ची लगा के खा सके। वैसे तो रास्ते में खूब ऐसे मिल रहे थे नमक मिर्ची लगाए हुए। और ये आप देख लीजिए। और मक्का भी आप लोगों को खूब इसमें यहाँ पे मिल जाएंगे, भुट्टे जो होते हैं ना, इस तरीके से। तो गांव में ये खेत था, तो गांव में बहुत सारे ऐसे हम लोगों ने मीठे भुट्टे नींबू और नमक लगा के खाए थे। और जीजा को बार बार मैं बोले जा रही थी, जीजा ऐसे तोड़ो ऐसे तोड़ो। तो बस वो अमरूद तोड़े और अमरूद तोड़े। तो हम लोग बस अमरूद सोच रहे थे कितने क्या तोड़े क्या नहीं तोड़े, क्योंकि डंडे से इतने ज़्यादा टूट नहीं रहे थे अमरूद हमारे। तो फिर जीजा ने बोला बाद में मैं किसी को बोलूँगी जो छड़ करके अमरूद तोड़ेंगे। तो बस मैंने 7-8 अमरूद ही ज़्यादा इतने ही तोड़े। और हमें जाना था खेत देखने के लिए। तो अब हम लोग नाश्ता करके खेतों में जा रहे हैं करके। तो जीजा बोल रहे हैं कि बाद में तोड़ लेंगे, बीज नहीं। तो ये हम लोग खेतों में आ गए हैं। यहाँ पर सिर्फ जो है ना मिर्ची टमाटर, इतनी मिर्ची टमाटर थी मैंने कभी शायद देखी ही नहीं है अपने जीवन में। इतने सारे मिर्ची टमाटर लगे हुए, जैसे लाल मिर्ची अलग लगी हुई है, हरी मिर्ची अलग लगी हुई है, और टमाटर
अलग लगे हुए हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं ना, ये सारे आपको मिर्ची टमाटर के पेड़ लगेंगे। तो हम लोग खेतों में उतर चुके हैं मिर्ची टमाटर तोड़ने के लिए। भाई साहब ने कहा था कि आपने क्यों तोड़े, मतलब मज़दूरों को बोल के तुड़वा देते ये सारे मिर्ची टमाटर। तो ये हम लोग खेतों में अब देख लीजिए उतर गए हैं मिर्ची टमाटर लेने के लिए। तो जीजा और विनी तो उधर जाएंगे और मैं इस वाले खेत में जाऊंगी इधर तोड़ने के लिए। तो ये देख लीजिए हम लोगों ने ले ली है थैली और फटाफट फटाफट हम तोड़ेंगे मिर्ची और टमाटर। ये देख लीजिए लाल लाल मिर्चियाँ इतनी थी, टमाटर भी खूब थे, मिर्ची भी खूब थी। ये देखिए आप लोगों को थोड़ा मैं पास में से बता देती हूँ। वास्तव में गांव में तो बहुत मज़े आ जाते हैं, हर चीज़ का आनंद होता है। और गोभी और पत्ता गोभी अभी फ़िलहाल है ना आ रही थी, मतलब अभी उगी नहीं थी, इनके पत्ते पत्ते अभी आए थे। तो ये मैंने ले ली हाथ में थैली और ये हमारे बीनी है। तो हम दोनों ही खेतों में उतरे लेने के लिए कि मिर्ची और टमाटर तोड़े, और दोनों जने ही हम मिर्ची टमाटर तोड़ रहे हैं। तो ये है बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं। ये देख लीजिए गोभी का तो फिर सिर्फ फूल ही मतलब खिला है और सब मिर्ची टमाटर तोड़ने में लगे, जैसे पता नहीं हम लोगों को जैसे खजाना मिल गया हो। तो ये हम यहाँ आए हुए थे उज्जैन, और आप लोगों को अगली वीडियो में मैं महाकाल के दर्शन करवाऊंगी और बहुत ही प्यारी प्यारी जो झील वगैरह है वहाँ का भी आपको एक बार मैं दिखाऊंगी ज़रूर। आप भी देखेंगे कि यहाँ पे मतलब हमारे जो मासी सासू जी है ना, इनके यहाँ पे इनके गांव में मतलब काफ़ी है ना प्यारी प्यारी झील वगैरह ऐसे है और बहुत अच्छी लगती है। मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार ही झील वगैरह इतनी देखी है। और यहाँ ये देखिए मिर्ची टमाटर जैसे हम पता नहीं कितनी खुशी मिल गई हो। और हमारे उधर वो बना थे जो बार बार बोल रहे थे कि है ना चलो 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 चलो। और ये हम लोगों ने यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी हमारी, और ये बना बोल रहे भाई आ जाओ, अब क्या खड़ी करोगे, अब क्या कितना तोड़ोगे। तो आप जानते ही हैं औरतें होती है ना इनके बस में कुछ ही नहीं होता, बस ये तो ये सोचती हैं कि बस है ना कि जो चीज़ मिले वो ले चलते हैं। तो हम लोग खेतों में से सिर्फ यही ले रहे थे मिर्ची टमाटर। और मौसम की बात करूँ ना तो मौसम इतना अच्छा हो रखा था, बहुत ही अच्छा हो रखा था। और चारों तरफ यहाँ पे खेत ही खेत खेत ही खेत थे इस तरीके से। तो आप देखिए मौसम भी अच्छा और व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। हम लोगों ने काफ़ी शॉर्ट वीडियो भी इसके अंदर बनाई है और बच्चों ने भी खूब मज़े लिए हैं। तो ये मेरा जो छोटा बेटा है ना यही वीडियो बना रहा था, और इसको मैंने फ़ोन दिया था और मैं बोल रही थी मैं मिर्ची टमाटर तोड़ रही हूँ, आप वीडियो बना लो। तो बस ये वीडियो बना रहा है। और ये देखिए खेत में टमाटर और मिर्ची की किस तरीके से खेती होती है। इस साइड में इस तरीके की ही खेती वगैरह होती है, जैसे मिर्ची हुए, टमाटर हुए, भुट्टे हुए, अमरूद हुए, और इनकी सबसे ज़्यादा खेती इस साइड में ही होती है। मैंने सुबह सुबह वहाँ पे देखा ना तो एक मतलब जो छोटा टेम्पो आता ना वो भर के हरी मिर्चियों का आया था। और ये सारी जो मिर्चियाँ हैं ना यहाँ से टूट के तोड़ के मतलब जो लेके जाता है ना वो जाती है जयपुर, अजमेर, चौमू साइड में। ये सब इधर राजस्थान की साइड में सप्लाई होती है इन मिर्ची की। तो वास्तव में क्योंकि ये हमें बातें मतलब हमारे जो भाई साहब है ना वो बता रहे थे कि इधर हमारे ना ट्रक के ट्रक है ना जाते हैं राजस्थान की साइड में मिर्ची टमाटर के। और जो यहाँ के टमाटर थे ना एक मतलब खट्टे टमाटर नहीं थे, मतलब सलाद वाले टमाटर थे। और मैंने सोचा ये खट्टे टमाटर है, क्योंकि खट्टे जो टमाटर होते हैं ना उनकी सब्ज़ी है ना बहुत अच्छी बनती है। और पर ये थे सलाद वाले। तो आपको पता है कि सलाद वाले तो सिर्फ सलाद के हिसाब से ही खाते हैं, ऐसे नहीं खाते, मतलब सब्ज़ी में डालते हैं ना तो मीठे मीठे ही बनते हैं। तो ये खट्टे टमाटर नहीं थे, ये सलाद वाले टमाटर थे। और मिर्चियाँ थी ना, मैं वास्तव में यहाँ आकर के जब लाल मिर्ची की मैंने चटनी बनाई ना तो चटनी बिल्कुल भी चरकी नहीं थी। और जैसे हम लोगों ने सोचा कि हम हाथ से मतलब इनको तोड़ रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई मिर्ची हाथों में ना लग जाए, पर वास्तव में मिर्ची बिल्कुल भी चरकी नहीं थी और बिल्कुल भी हाथों में मिर्ची नहीं लगी थी ये। और बिल्कुल भी हाथ में ऐसा नहीं लगा कि हम लोगों ने मिर्ची तोड़ी है। तो ये मेरा बेटा बार बार भग के जा रहा था और मुझे पास में से ऐसे दिखा रहा था। तो ये देखिए दूर उसका व्यू कितना प्यारा कितना अच्छा लग रहा है ना। वास्तव में खेतों की बात अलग ही होती है, ये सब कुछ शहरों में देखने के लिए नहीं मिलता है। और है ना सही बताऊँ ना
तो हमें है ना कम घर में से घर में नहीं रहना चाहिए, घर से हमें बाहर भी निकलना चाहिए। इससे क्या होता है, माइंड फ्रेश होता है। कितने टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं घर से बाहर जाऊं, घर से बाहर जाऊं, क्योंकि मैं घर पे रह के तो क्या है, मतलब वो हो जाता माइंड एकदम नेगेटिव सा, ऐसा कुछ हो जाता है। तो बस मुझे ये लग रहा था कि मैं कहाँ घूमने जाऊं, और अचानक ही मुझे महाकालेश्वर का हुआ। बच्चे करने लगे तो हम वहाँ जाए, और वास्तव में माइंड फ्रेश होता है। हम लोग अगर कहीं जाते हैं ना तो वास्तव में माइंड बहुत मतलब वो होता है। हाँ, और हमें है ना घूमने जाना चाहिए बीच बीच में, बच्चों को लेके भी, और हम लोगों को भी कहीं ना कहीं जाते रहना चाहिए, जिससे क्या है थोड़ा माइंड फ्रेश रहे और दिमाग लगे। मेरा खुद का ही ज़्यादा दिन तक अगर घर पे रह जाती हूँ तो ऐसे, ये देख लीजिए बच्चा मेरा तोड़ रहा है टमाटर और मुझे ला के दे रहा है, तो मैंने इसको बोला इतने हरे टमाटर मत तोड़। तो हम लोगों ने कुछ मतलब टमाटर थे ना वो खाए भी थे। तो ये मेरा बेटा है ना टमाटर तोड़े जा रहा है और मुझे भी ला के देगा कि मम्मी ये टमाटर पकड़ो। और ये बस जैसे कि खेतों में जैसे इसको पता नहीं क्या ही मिल गया हो, ऐसा घूम रहा है, कर रहा है। तो ये आप लोगों को यही बता रहा है मिर्ची और टमाटर के पेड़ों को बिल्कुल पास पास में, इससे क्योंकि यहाँ पे है ना सबसे ज़्यादा जो होती है वो काली मिट्टी होती है, और यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है हमारे राजस्थान से तो ज़्यादा इस साइड में ये मिट्टी। और इधर है ना सच बताऊँ ना पानी भी बहुत ज़्यादा है, और आपको चाहिए, आपको पता है ही कि फसल को और ज़मीन को पानी ही चाहिए, और जहाँ पर पानी होती है वहाँ पर खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती है। तो हम लोग वरना बस यही कर रहे थे, यहाँ की मिट्टी देख रहे थे, यहाँ की मिट्टी पाल काली मिट्टी थी और उपजाऊ मिट्टी थी, तो इसलिए यहाँ पर खेती वगैरह बहुत अच्छे तरीके से होती है। और थोड़े थोड़े पास पास में तालाब, कुएं और नदियाँ इनके पास पास में ही है, तो पानी की यहाँ पे कुछ भी समस्या नहीं है कि पानी की यहाँ पे कुछ समस्या है, बिल्कुल भी समस्या नहीं है यहाँ पे पानी की। और आप देख सकते हैं ये खेत कितने अच्छे और कितने शानदार लग रहे हैं मिर्चियों के। ये हमारे राजस्थान में देखने के लिए मिलता है, पर बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। अब बीच बीच में बच्चे बोल रहे थे मम्मी और चलो अब घर पे चलते हैं, लेट हो जाएंगे आगे के लिए। तो बस अब हम लोग है ना थैली भर के जा ही रहे थे, और उधर है ना हमारे जो दूसरे बेननी वगैरह वो उस साइड में मतलब है ना मिर्ची टमाटर तोड़ रहे थे। और ये देखिए मेरा बेटा ये खुद की वीडियो खुद की फ़ोटो ले रहा है साथ में। और ये देखिए यहाँ पर कितने सारे टमाटर टूटे हुए पड़े हैं, गजब टमाटर, क्योंकि उस खेत में तो हम लोग गए ही नहीं थे, और हमारे मेरा बेटा ही बना रहा था वीडियो। मैंने इसको कह दिया था कि तू बना लेना वीडियो, और मैं इधर है ना मिर्ची टमाटर वगैरह तोड़ लूँगी। और सुबह का टाइम था ना तो हल्की सी यहाँ पे ठंड भी थी, क्योंकि हम सुबह सुबह ही आ गए थे। 8 बजे का मौसम है यहाँ का, और 2 दिन बाद में तो यहाँ पर बारिश भी होने लग गई थी। तो ये मेरा बेटा जो था ना ये दूसरे खेत में जा रहा है और आपको लोगों को बता रहा है कि दूसरे खेत में जा कर के भी, क्योंकि फ़ोन इसके हाथ में है और ये बना। तो ये देख लीजिए जो बीरनी और जीजा है ना वो हमारे इस वाले खेत में हैं, और मैं और एक बीरनी है वो उस वाले खेत में थे जहाँ मिर्ची टमाटर हम लोग तोड़ रहे थे। और ये है ना उनसे बातें कर रहा है, पता नहीं क्या क्या खेता जा रहा है उनको। तो ये 2 खेतों में हम सब बट रखे थे, आधे उधर थे आधे इधर थे। और ये मेरा बेटा आप लोगों को जूम कर कर के पता नहीं क्या बता रहा है, ये टंकी बता रहा है। तो मैंने इसको कट नहीं किया, मैंने बोला कुछ नहीं, आपको आप भी देखें इतनी हरियाली वगैरह कितना अच्छा लगता है। और ये खेतों में जो पाइप लगे हुए होते हैं पानी की सप्लाई के लिए, तो वो पक्के लग रखे थे और इसके अंदर ही। तो आप लोगों को आगे जा कर के बहुत ही प्यारे प्यारे वीडियो देखने के लिए मिलेंगे मेरे इस चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और भी प्यारे प्यारे वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। और शॉर्ट वीडियो में भी मैं महाकाल के जो है उनके वीडियो डालूँगी, ताकि आपको महाकाल के दर्शन होने के लिए मिले। चैनल अभी नया है पर काफ़ी अच्छी, अभी हमारे वेडिंग भी आने वाली है, तो अभी मुझे उसके लिए भी शॉपिंग करने के लिए बाज़ार जाना पड़ेगा, तो वहाँ का वीडियो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। और वास्तव में क्या है, गुरुवार को गए थे, गुरुवार से गुरुवार आए, 1 हफ्ते से हम लोग वापस आए। और हम ओमकालेश्वर जाने वाले थे, पर वहाँ पर रोड का सड़क का काम चल रहा था, तो किसी हमारे रिश्तेदार ने कहा था कि हम लोग 24 घंटे वहाँ पर मतलब ट्रैफिक में फंस के इंतज़ार करके फिर भी हमको ओमकालेश्वर भोलेनाथ के दर्शन नहीं हुए, हमको आधे रास्ते में से ही आना पड़ा।
वो 24 घंटे मतलब गाड़ी के अंदर रहे, पर भी फिर भी ट्रैफिक और भीड़ के कारण उनको वहाँ से वापस लौटना पड़ा। तो हम लोग तैयार वगैरह हो चुके थे वहाँ जाने के लिए, पर उन्होंने बनाने मना कर दिया था कि वहाँ पर आप लोग दर्शन कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक का काम चल रहा है और 24 घंटे वहाँ पर मतलब है ना फंसे रहना पड़ रहा है, तब भी दर्शन नहीं हो रहे। और उन्होंने हमें फ़ोन में लाइव वहाँ का बताया था, ओमकारेश्वर का और वो कालेश्वर वहाँ के क्या बोलते हैं महेश्वर का, ये 2 जगह हमको और देखने जानी थी। पर फिर हमने सिर्फ महाकाल जो उज्जैन में मंदिर है बस वहाँ पर उनके दर्शन करके ही हमको वापस आना पड़ा, क्योंकि उन्होंने हमको बताया कि देख लीजिए कितनी भीड़ पड़ रही है और आपके पास में बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, और ये 24 घंटे गाड़ियों में रह कर के परेशान हो जाएंगे, आपको भी परेशान कर देंगे। और एक बार अगर ट्रैफिक में अंदर फंस गए तो फिर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उन्होंने हमको लाइव वहाँ का बताया, तो फिर हम लोगों ने बच्चों को देखते हुए वहाँ पे मना कर दिया कि नहीं, फिर हम अगली बार ही आएंगे तो डायरेक्ट हम ओमकालेश्वर और महेश्वर उधर दर्शन करके ही जाएंगे। तो ये देखिए हम आ गए, सुनो घर की भी ले लेंगे। एक फोटो यहाँ खड़े हो, देखो यहाँ शानदार है, इधर खड़े हो सब, वहाँ पे आ गए हैं। वो और भाई साहब यहाँ कहाँ पे गए? हम लोगों ने 1-2 फोटो वगैरह खिंचवाई, और ये यहाँ पे है इनका घर और इनके खेत अलग से। तो ये देखिए हम वापस घर जाने के लिए लौट गए। तो इस तरीके से कितना प्यारा व्यू आ रहा है ना, आप खुद देखिए, इधर खेत, हरियाली हरियाली, और वास्तव में इतनी हरियाली को देख करके माइंड बहुत है ना फ्रेश होता है। तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि सिटी वगैरह में तो ऐसी हरियाली देखने के लिए मिलती बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम लोग निकलेंगे महाकाल जी के दर्शन करने के लिए, तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। हम महाकाल के और राम घाट पे वहाँ पर हम लोगों ने जो दर्शन किए ना, वहाँ का भी आप लोगों को बताऊंगी। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें और मुझे उसमें ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आप लोगों को मेरा कैसा लगा। तो ये हमारे चला रहे थे बना गाड़ी, और ये देखिए जगह जगह आपको नदियाँ तालाब यहाँ पे देखने के लिए मिलती रहेगी। और मतलब काफ़ी अच्छी जगह है, और गांव बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा गांव है। तो और भी आपको मैं अभी बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके साथ मैंने छोटी से छोटी बातें भी शेयर की इस वीडियो में।